मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है सचिन। ये मजहब की दीवार है, ये सरहद के पार कोई हमें हमसे अलग नहीं कर सकता सचिन। बस एक बात से डर लगता है मुझे कि कहीं कोई मेरे बच्चों को लेकर न चला जाए। ये मजहब की दीवार, सरहद के पार कोई हमें अलग नहीं कर सकता, कोई मेरे बच्चों को लेकर न चला। खबरदार, फिर कभी ऐसा होगा तुम्हारी मेरी भी सच है, हम दोनों की गुलाम हैदर की गुलामी सीमा हैदर और सचिन बहुत ज़्यादा दोनों मैडली प्यार में पागल थे। सो वी शुड नॉट जज देम। कोई बात नहीं, मतलब प्यार में पागल थे और एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। आपको पता है कि सीमा जी कैसे आए हैं कराची से यहाँ नोएडा में, तो उनकी लव स्टोरी आई थिंक सारी इंडिया जानता है और सारे के वर्ल्ड वाइड सब जानते हैं। तो यहाँ ऑडिशन चल रहा था कराची टू नोएडा का, तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करने आई हूँ। सिर्फ ये है कि जो भी उनका ट्रू है, सच है, वो सबके सामने आए। सचिन मीना के प्यार में सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई और उनकी किस्मत अब जोरों पर है। हालांकि चर्चाएं पूरे देश में थी कि किस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई, वो भी सचिन के प्यार में, लेकिन उन पर कई सारे सवाल खड़े हुए किस तरीके से उन्होंने इलीगल तरीके से पाकिस्तान से भारत में उन्होंने किया। हालांकि अभी आर्थिक स्थिति की बात करें तो सीमा हैदर की काफी ज्यादा खराब है। सचिन का परिवार जो है वो एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज है, क्योंकि रोजगार उसका बिल्कुल ठप है, कोई भी काम नहीं मिल रहा है उसको। हालांकि अब सीमा हैदर की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि उन्हें अब पिक्चर से ऑफर आ गया है। आपको बता दें कि मेरठ के अमित जानी, जिनका स्टूडियो उन्होंने सीमा हैदर को ऑफर दिया और उन पर एक मूवी बना रहे हैं, और आज उसी सीमा हैदर के रोल में पूरा ऑडिशन चल रहा है। मैं वहीं पर नोएडा सेक्टर 14 पर मौजूद हूं और देखिए यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि सीमा हैदर के ऊपर जो पिक्चर बन रही है उस पिक्चर का नाम कराची टू नोएडा है, और तस्वीर के माध्यम से आप देख भी रहे हैं किस तरीके से एक्ट किया जा रहा है, रोल किया जा रहा है, ऑडिशन लिया जा रहा है। हालांकि पूरा स्टोरी है, कुछ ही समय बाद आएगी, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक सीमा हैदर पर क्लीन चिट मिली है, लेकिन चर्चाएं लगातार तेज है और इन पर मूवी बनने की भी तेज। और यहाँ पर देखिए काफी सारे एक्ट्रेस आए हैं जो उसका रोल निभाएंगे, ऑडिशन देने आएंगे। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा, नाम क्या है आपका? हाय, दिस इज रश्मि। रश्मि जी, बताओ कि आपने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, सीमा हैदर का रोल एक्ट प्ले कर रही है, किस तरह क्या क्या पढ़ा आपने, क्या क्या समझा? आप सबको पता है कि सीमा जी कैसे आए हैं कराची से यहाँ नोएडा में, तो उनकी लव स्टोरी आई थिंक सारी इंडिया जानता है और सारे के वर्ल्ड वाइड सब जानते हैं। तो यहाँ ऑडिशन चल रहा था कराची टू नोएडा का, तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करने आई हूँ। कितना फिट मानती हैं कि आप सीमा के रोल में चीजें होंगी? ये तो मैं नहीं बता सकूंगी। आई मीन ये बहुत ही इंटेंसिव कैरेक्टर है जो इसको प्ले करना। आई थिंक ये तो हम सब अपना अपना बेस्ट देंगे और जो बाकी तो रेस्ट। मैं आपका नाम क्या है? राधिका। राधिका जी, बताइए कि आपने सीमा की स्टोरी सुनी, क्या लगा आपको उनकी लव स्टोरी को देखकर? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती। मेरा सिर्फ ये है कि जो भी उनका ट्रू है, सच है, वो सबके सामने आए। तो आई थिंक इसके जरिए वो सच। लेकिन आप ऑडिशन देने आए हैं यहाँ पर उनके रोल एक्ट करने के लिए, चीजें हाँ। कितनी तैयारियां करके आई थी सीमा के लिए? सर, ये मेरा पहला ऑडिशन है, तो मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया है। आगे देखो क्या होता है। देखिए यहाँ पर सभी एक्टर्स आए हैं रोल प्ले करने के लिए, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर हमसे बात करने के लिए अमित जानी होंगे, जो कि खुद इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मूवी बना रहे हैं सीमा हैदर के ऊपर। अमित जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपके मन में कब ख्याल आया कि इस सीमा हैदर के ऊपर फिल्म बननी चाहिए? सीमा हैदर के ऊपर फिल्म बनाने का ख्याल इसलिए आया क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि सीमा और सचिन की लव स्टोरी ये लव स्टोरी है या इसके पीछे कोई पाकिस्तानी साजिश है। और देश जब किसी चीज को जानना चाहता हो तो मीडिया का दायित्व है कि उसको दिखाए, और हम भी इंटरटेनमेंट मीडिया हैं। जानी फायरफॉक्स मीडिया हमारा जो है प्रोडक्शन हाउस है, तो हम लोगों ने पब्लिक डिमांड पे ये तय किया। दूसरी वजह ये भी है कि जब हमने सीमा हैदर को, जो हमारी पहले से अपकमिंग मूवी है ए टेलर मर्डर स्टोरी, उसमें रो एजेंट का रोल दिया, तो कुछ लोगों ने हमें धमकी दी और कहा कि इस जोनर की फिल्म बनाओगे। तो समाजवादी पार्टी के नेता थे, मनमोहन से कई लोगों, तो क्या बहुत सारे लोगों ने धमकी दी। तो क्या धमकी थी उसने? यही कि अगर तुम इस जोनर की फिल्म बनाओगे, अगर इस तरह से तुम जो है सीमा को रखोगे, अगर तुम धार्मिक भावनाएं भड़काओगे फिल्म के जरिए, तो हम लोग जो है गोली मार देंगे। तो हमने कहा तुम एक मत मारना, दो मार लेना। एक गोली एक टेलर मर्डर स्टोरी के नाम पे, दूसरी हमने रजिस्टर्ड करा दी कल कराची टू नोएडा। तो कराची टू नोएडा में हम दिखाएंगे किस प्रकार से सीमा वहां से आई,
किन किन परिस्थितियों में वो जी, गुलाम हैदर से उसके क्या संबंध थे, परिवार में क्या तकलीफ थी। हमें शूटिंग से पहले अगर उसके गांव जाना पड़ा, कराची में जाना पड़ा, तो वहां भी हम जाएंगे। उसके आसपास के मोहल्ले वाले लोगों का भी हम उसमें जो राय है वो जानेंगे। क्योंकि जब हम ए टेलर मर्डर स्टोरी आज रिलीज करने वाले हैं 3 नवंबर में, तो उसके लिए भी हम 2-3 महीने उदयपुर राजस्थान में रहे थे। 1 साल में हमने स्टोरी लिखी है। आप कह रहे हैं कि उस सीमा हैदर के पति जो गुलाम हैदर थे, उनका क्या रिलेशन था? क्या आपने सीमा से बात करी? किस तरीके से बात करी? उन्होंने सब कुछ बताया? हाँ, सीमा से मैंने बात करी, तो सीमा से मैंने लेकिन उसके निजी जीवन के बारे में बात नहीं की। जब हम जाते हैं तो घर के बाहर एक पर्चा चिपका हुआ है, आप लोगों ने भी दिखाया हो, देखा होगा कि हमारे प्राइवेसी में ना झांकें। उस दौरान गए थे? हाँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसके निजी जीवन के बारे में पूछूं। लेकिन जब उस पर ये मूवी बनेगी तो निश्चित तौर पे, क्योंकि अभी सेट पे हमारे साथ काफी दिन रहेगी, वो मूवी चल रही है, अभी हमारी शूटिंग शुरू होने वाली है ए टेलर मर्डर स्टोरी की, तो सेट पे हम काफी समय रहेंगे, तो बहुत समय मिलेगा। 1-1.5 महीने में सब जान लेंगे। आप जब उनके घर पर गए थे, आपने एक मूवी ऑफर करी उनको, आपका रोल प्ले ऐड किया कि रॉ एजेंट के तौर पर वो काम कर रही हैं, तो क्या रिएक्शन था उनका? क्या स्वीकार किस तरीके से किया उन्होंने? मैंने कहा वैसे तुम रियल लाइफ में तो तुम्हें सब लोग जासूस कह ही रहे हैं कि तुम जासूस हो, तो चलो तुम्हें जासूस का ही रोल देते हैं। वैसे तो लोग कह रहे तुम ISI की हो, लेकिन हमारी फिल्म में कोई बाई चांस ISI के एजेंट का रोल नहीं है। हाँ, भारत का अंडर कवर एजेंट है जो पाकिस्तान से हाफिज सईद की सूचनाएं भारत को देता है, RAW रॉ का एजेंट। और वो बाई चांस जो है इत्तेफाकन कोई फीमेल कैरेक्टर ही है, तो वो एकदम खुश हो गई कि मुझे रॉ का रोल करना है। तो आपके कैमरे पे उसने कहा, आपने चलाया वो, कि जानी जी ने मुझे ऑफर दिया है और अगर मुझे क्लीन चिट मिलती है तो मुझे। हाँ, ये सवाल जरूर होता है कि अभी पूछताछ जारी है, उनकी चीजें प्रोसेसिंग में चल रही हैं, हालांकि बाहर जाने के लिए भी मना कर दिया गया है चीजें। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि वो बाहर जाएंगे तो किस तरीके से काम करेंगे? जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाती है, जब तक कोई भी निर्णय नहीं आ जाता, तब तक क्या मूवी कैसे बन सकती है? बाहर जाने के लिए मना नहीं है, गौतम बुद्ध नगर जनपद से बाहर जाने के लिए मना है। अगर कोई बिल्कुल अपराधी जिले से भी- बाहर। हाँ, तो हम तो यही साइड बना देंगे भाई। मतलब सारी शूटिंग आप नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में सारी करेंगे? नहीं, जितना उनका रोल है उतनी तो कर ही रोल सकते है। हैं। वो तो हम तब देखेंगे, सितंबर तक परिस्थितियां बदल जाएंगी। हो आप सकता मतलब इंतजार करेंगे कि कुछ भी निर्णय आता है, क्या आता है? पूरा देश इंतजार कर रहा है, तो हम भी तो देश में ही हैं, हम भी इंतजार करेंगे। और वैसे भी हमारी शूटिंग सितंबर में शुरू होने वाली है, सितंबर में शुरू होगी, खत्म होने का कुछ अक्टूबर में खत्म होगी। तो अगर सितंबर और अक्टूबर 2 महीने में भी 1-2 दिन हमें सीमा के लेने पड़े तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या क्या दिमाग में आपके चल रहा था? क्योंकि आप पहली बार जब आपने देखा होगा कि सीमा के दोनों की लव स्टोरी है, या फिर जिस तरीके से खबरें चली कि वो इलीगल तरीके से आई, तो आपके दिमाग में क्या था कि इस पर मूवी बनानी चाहिए, किस तरीके से बनानी चाहिए? कब आया आपके मन में ये ख्याल? लोग कहते हैं कि फिल्में जो है वो समाज का दर्पण है, आईना है, और लोग फिल्मों में वो देखना चाहते हैं जिसको वो पसंद करते हैं। तो आज पूरा देश जो है वो सीमा हैदर सचिन की स्टोरी जानना चाहता है। मैंने पहले भी कहा, पूरे देश की डिमांड है, और किसी भी फिल्मकार को लोगों के मन का भाव समझना चाहिए। इसी के लिए कन्हैया जी का भी सच लोग जानना चाहते थे। हत्या राजस्थान में क्यों हुई, उदयपुर में क्यों हुई, तालिबानीकरण कहाँ से आदेश था, उन्होंने मारा। देखिए, राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया था 2 लोगों को कन्हैया जी की हत्या में, लेकिन NIA ने कहा 2 नहीं 11 थे। तो NIA सच बोल रही कि राजस्थान पुलिस, ये बात भी तो हम अपनी स्टोरी में दिखाएंगे। ऐसी सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई, सचिन के प्यार में आई है या किसी प्रोपेगेंडा के और किसी षड्यंत्र के तहत आई है, लोग ये भी तो जानना चाहते हैं। ATS क्या बताएगी? सिर्फ रिपोर्ट जारी करेगी, वो रिपोर्ट भी लोगों के पास। उस रिपोर्ट के आधार पे आपकी मूवी का अगला स्टेप बढ़ता जाएगा। उस रिपोर्ट के आधार पे हम उसको जो है सिनेमेटिक रूप से दिखाएंगे। तो अगर रिपोर्ट आने में समय लगता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट हो जाएगी, अगर रिपोर्ट आने में टाइम लगता है तो डिले होगी मूवी। तो इस मूवी से थोड़ी संबंध है, जो अभी आने वाली है टेलर मर्डर स्टोरी कन्हैया लाल जी की हत्या पे, उससे तो रिपोर्ट का कोई संबंध ही नहीं है। कराची टू इंडिया, कराची टू नोएडा से संबंध है, तो कराची टू नोएडा तो वैसे भी 2024 में आएगी। अभी तो अच्छा, ये मूवी 2024 में रिलीज 2024 में इसका गाना जो है, हम इसका सॉन्ग जो है वो हम अगले हफ्ते रिलीज करेंगे, लॉन्च कर देंगे जी। देखिए, अमित जानी थे हमारे साथ बात करने, जिन्होंने पूरी तरीके से बताया कि उनके मन में कब ख्याल आया सीमा हैदर से मिलना है, उनके बाद ऑफर करना है, मूवी बनानी चाहिए। हालांकि अभी पूछताछ सीमा हैदर की लगातार जारी है, और उन्होंने कहा है कि जब तक पूरी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर मूवी का अगला कास्ट, अगले कदम बढ़ते जाएंगे। लेकिन तैयारियां सीमा हैदर की मूवी पर बनने को तैयार है। तस्वीर आपके पीछे है, आप देखिए, लगातार ऑडिशन हो रहे हैं और जल्द से जल्द इसको शुरू करेंगे। और अमित जानी का कहना है कि वो अगले साल 2024 से स्टार्टिंग में
वो मूवी को इसको रिलीज करेंगे अगर रिपोर्ट पहले आ जाती है तो। कैमरामैन राकेश के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाउ भारत, नोएडा।